like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। होप करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज शहीद मंदिर में आए हैं काकोरी, और हमारे साथ में शशांक भाई हैं। बोल दीजिए कुछ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब बचपन से जिन शहीदों के बारे में हम लोगों ने सुना था, जो 9 अगस्त 1925 को यहाँ ट्रेन लूटी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में, तो ये तीर्थों का राजा अगर इसको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि है, तो इसका महत्व अलग ही बढ़ जाता है आज के दिन। तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ आए थे और मंदिर आए हैं हम लोग, और पूरा आशीर्वाद रहेगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर अंदर घुस के आपको दिखाते हैं फिर सब कुछ। कहीं कोई काम से जाते हैं तो चाबी ले लेते हैं, कोई आएगा तो महसूस नहीं होगा, देख लेगा, इसलिए चाबी खोल देते हैं। सही है। हमारे वो थे गांव के देवसानी पूजा पाठ वहाँ का हम ही करते हैं, बहुत पुराने थे पहले से। ये मंदिर काफ़ी दिनों से है, ये शहीद मंदिर। हाँ, सब लोग आए अखिलेश जी आए यहाँ पे, अखिलेश जब मुख्यमंत्री हुए तो वो बनवा गए। अच्छा, अखिलेश ने भी उधर बनवाया? वो बनवाया है, वो वही काकोरी कांड का है, वो बना के चले गए, लौट के आए। खुलते कहाँ है, ताला पड़ा हुआ है, वो अपना ताला लगा के चले गए। वो जब वो होता है 9 अगस्त ना, तब वो लगाते हैं, साइकिल से रैली निकालते तब खुलता है। ये वहाँ क्या बन रहा था भैया? क्या बन रहा था उसमें? काकोरी कांड को वही सब दिखाते हैं, सीधी पूरी पर्दा ये है काला वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पूरा ऑडिटोरियम टाइप का बना हुआ है, पिक्चर चलती है वहाँ पे। मगर जब से वो बना के गए, लौट के आए नहीं अभी तक जो बनाए। अच्छा, ये अपनी गवर्नमेंट में इन्होंने बनवाया होगा? हाँ, अपनी जो सरकार रही तो उन्होंने बनवाया। कि उनकी गवर्नमेंट में बना था या बाद में? नहीं, मतलब वो पास किए थे पैसा, तो तब बना था। मतलब तो योगी जी ने इस पे कुछ करवाया नहीं है तब से? नहीं करवाया। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि है और विवेक भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। उनके बारे में तो कुछ भी कहना ऐसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। उनके ओज और तेज के बारे में कुछ भी कहना मुझे लगता है कि डिफाइन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी एक प्रयास कर सकता हूँ छोटा सा, जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी उनके त्याग, उनके बलिदान और उनके वीरता के बारे में जाने। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी थे कौन, उनकी सोच क्या थी और उनका जज्बा क्या था, जिस जज्बे की वजह से उन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए होम कर दिया। अपना सब कुछ, अपना घर बार परिवार सब कुछ त्याग दिया। वो एक कौन सी ताकत थी जिसके कारण वो ये सब कर पाए? तो वो ताकत थी देशभक्ति की। उनके पास संसाधन सीमित थे, पर उन सीमित संसाधनों में उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटानिया हुकूमत को हिला के रख दिया था। क्यों? क्योंकि वो इस देश से प्यार करते थे। वो अपने भाइयों का बहता हुआ रक्त नहीं देख पा रहे थे। उनके साथ उनके अनेकों सहस्त्रों मित्रों का बलिदान, चाहे वो भगत सिंह जी हों या राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, ये लोग एक ही पार्टी की थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आज बहुत पावन दिन है चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन करने का। उन्होंने 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने यहाँ काकोरी में ब्रिटानिया हुकूमत के द्वारा जो 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन ले जा रही थी, उसको लूट के ब्रिटिश हुकूमत को ये दहला दिया था कि अब भारतीय युवा जाग गया है, वो अपने हक के लिए लड़ेगा और अब वो अन्याय नहीं सहेगा, अन्याय का प्रतिकार करेगा और उसके लिए वो अपने प्राणों की आहुति भी दे देगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी भेष बदलने में बहुत माहिर थे। जब भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी ने सॉन्डर्स की हत्या लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए की थी, उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी भेष बदल के लाहौर से उन्होंने भगत सिंह जी की मदद की थी वहाँ से निकलने में। और आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद का व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही विराट था। उन्होंने सबसे सर्वप्रथम प्राथमिकता अपने देश को दी, उसके बाद अपने दल को, उसके बाद अपने मित्रों को और अंतिम में वो खुद को रखते थे। तो आज मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि हमें चंद्रशेखर आज़ाद जी से ये सीख लेनी चाहिए कि हम लोग जो हर वक्त अपने बारे में सोचते हैं कि हम क्या प्राप्त कर लें, हम क्या बन जाएं, हम कितना धन जोड़ लें, इन चीज़ों से ऊपर उठ के हमें सबसे पहले एक चीज़ में जुट जाना चाहिए, वो है राष्ट्र निर्माण। वो सारे अमर बलिदानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं विलुप्त हो गए हैं, उन्हें मैं और विवेक भाई अकेले नहीं, उन सब के लिए पर्याप्त है। उसके लिए हमें एक टीम की ज़रूरत है, ऐसे युवाओं की जो दिल में देशभक्ति का जुनून रखते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, वो हमारे साथ जुड़े और हमारे इस मिशन, इस फॉरगॉटन हीरोज़ की सीरीज़ में हमें सजेशन दें। उनके ज़िले, उनके ब्लॉक या उनकी तहसील में ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनका इतिहास विस्मृत कर दिया गया, जिनको पाठ्यक्रम में
भी नहीं पढ़ाया जाता और उनके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं। मैं और विवेक भाई अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उन सारे अमर बलिदानियों को हम लोग इस सीरीज के तहत लोगों के सामने प्रस्तुत करें और ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जानें, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान किया है और हम लोग का जीवन अगर इन बलिदानों, विस्मृत बलिदानों को अगर हम भारत के युवाओं को फिर से याद दिला पाएँ तो मैं समझूंगा कि हमारा जीवन धन्य हो गया और इससे अधिक मुझे जीवन में कुछ चाहिए भी नहीं। हमारे साथ में शशांक भाई हैं और उन्होंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो पर्याप्त हैं कोई भी चीज़ जानने के लिए। तो इन्होंने विस्तार से चीज़ें बता दी हैं और हम लोग इस संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और ऐसे क्रांतिकारियों को हम प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं और हमेशा उनसे सीख लेते रहेंगे जीवन में कैसे संघर्ष करना है। तो काफ़ी अच्छा लगा आज यहाँ आके, उनकी पुण्यतिथि पे हम लोगों ने आके उनको श्रद्धांजलि दी और काफ़ी अच्छा लगा। और शशांक भाई भी आए साथ में मेरे, वैसे आते रहते थे, जुड़े रहते थे साथ में हमारे, पर लेकिन कभी कभी समय ना होने की वजह से भाई नहीं आ पाते थे। और आज हम लोग यहाँ आए हैं, पीछे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। तो भैया दर्शन हो गए हैं, हम भी मिल लिए और हमारे भाई शशांक भाई भी मिल लिए। क्यों अब जल्दी आते हैं यहाँ दोबारा। हाँ, दोबारा ही आते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।